नमस्कार। आज हम बात करेंगे कैरियर को लेकर हम सभी लोग जीवन में परेशान रहते हैं। कई बार कुंडली के अंदर बहुत अच्छे राजयोग, बहुत पैसा कमाने के योग होने के बावजूद उसका रिजल्ट हम ले नहीं पाते, क्योंकि हम हमेशा बात करते हैं कि ऑलवेज कंसीडर योर लगन चार्ट फर्स्टली, कि आपकी लगन कुंडली जो आपके पैदा होने के साथ बन गई वो आपको क्या एडवाइस कर रही है। एक छोटी सी एडवाइस आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज ला सकती है। और डेली जब हम बात करते हैं अलग अलग लोगों से, तो एक कॉमन समस्या निकल के आती है कि लोगों की कुंडली के अंदर योग तो बड़े अच्छे थे पैसा कमाने के, मगर वो जीवन में परेशान है कैरियर को लेकर। ऐसा क्यों हुआ? तो उसका जब कारण उनको बताया जाता है तो वो सरप्राइज होते हैं। मगर होता क्या है कि चीज़ों को समय रहते समझ लें तो अच्छा है, समय निकल जाए उसके बाद तो फिर सिंपल रेमेडी करके जीवन को ठीक चलाए रखो। इसके अलावा आप बहुत बड़ा चेंज एकदम नहीं ला सकते। तो यहाँ पर कैरियर की जब बात आती है तो चाहे आपके बच्चों का हो, अब बच्चों की जब बात करते हैं तो समय रहते, अब समय रहते कि आज कुछ स्पेसिफिक रूल उनकी बात करेंगे, जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि बच्चे की एजुकेशन उसके काम आएगी या नहीं आएगी। और अगर ये आपको रूल, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं जो बता रहा हूं आप उसको आंख बंद करके विश्वास कर लें कि आपने कह दिया हमने मान लिया, नो। आपने क्या करना है, सिंपली जो भी आपको आज 4-5 स्पेसिफिक रूल दिए जाएंगे, उन रूल्स को आपने 10, 15, 20 कुंडलियों में टेस्ट करना है। टेस्ट भी किन की कुंडली में करना है? जिनकी उम्र कम से कम 40 साल से 50 साल के बीच में अवश्य हो, क्योंकि वो इवेंट्स उनके जीवन में घटित हो चुके होंगे। जब आप कोई 4-5 रूल को 10-20 कुंडली में अप्लाई करेंगे और सभी में आपको वो मैच करते दिखाई देंगे, देन आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। आप श्योर हो जाएंगे कि जो रूल हमारे पास है दैट इज़ 100% मैचिंग। तो उसको आप दिमाग में सेट करके फिर आप उसको डिसाइड कर लेंगे कि अगर हमारे बच्चे की कुंडली में इस प्रकार का योग है तो हमें उसके करियर को किस प्रकार से डिजाइन करना है। सबसे इंपॉर्टेंट, उसको जीवन में क्या कराना है क्या नहीं कराना है, बहुत ही इजी वे में समझ जाएंगे। और साथ ही एक कुंडली का विश्लेषण करेंगे। जिनकी ये कुंडली है इनकी आयु अभी 41 वर्ष के लगभग हो चुकी है और इन्होंने लिखा है कि इनके पास जॉब नहीं है। अब कुंडली देखते साथ ही जो लोग लगातार देख रहे हैं वो तो समझ गए होंगे, मगर जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो इजीली समझ जाएंगे कि हाउ टू फाइंड द कॉज ऑफ प्रॉब्लम इजीली विद इन मिनट। 1 मिनट में कुंडली के अंदर समस्या क्या है, उसको कैसे पकड़ना है, बहुत ही सरल तरीके से समझ जाओगे। और लगातार जब आप प्रैक्टिकल वे में कुंडली को एनालाइज करने के तरीके को देखते रहेंगे, देखते देखते ही आप इतना सीख जाएंगे कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं भी करते, पैसे तो प्रैक्टिस करनी चाहिए, कि जो यहाँ पर डिटेल दी गई है उस डिटेल को आप नोट करें, उसके अकॉर्डिंग उसका चार्ट बनाएं, अष्टावर्ग बनाएं, जो रूल आपको बता रखे हैं उन रूल्स को अप्लाई करें, ताकि आपको समझ में आ जाए कि प्रॉब्लम का एग्जैक्टली कारण क्या है, जो मैंने यहाँ पे बताया वो क्यों बताया है। मगर अगर आप ये भी नहीं करते और लगातार केवल देखते देखते ही हैं, तो देखने देखने से ही चीजें आपके दिमाग में प्रिंट होती चली जाएंगी। एक ही चीज का रिपीटेशन जब बार बार घूम फिर के हर 3-4 वीडियो के बाद आता रहेगा, क्योंकि कुछ कॉमन चीजें ऐसी होती है जो बार बार रिपीट करनी पड़ती है, तो उससे आपको काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा। समझने का फायदा क्या है कि समय रहते समझ के आप अपनी कुंडली के अनुसार अपने जीवन को डिजाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी बात करेंगे अभी बाद में, उससे पहले आज जो रूल है अब सिंपल से समझिए। आपको कुंडली के अंदर हाउसेस तो पता ही हैं, ये कुंडली का फर्स्ट हाउस है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवन, ये एट्थ, 9, 10, 11, 12, ये कुंडली के 12 हाउसेस है, आप सभी को पता है। सबसे पहले बात करते हैं चंद्रमा की। तो चंद्रमा कुंडली के अंदर 8वें घर में हो या 9th हाउस में हो, 8th हाउस में हो या 9th हाउस में हो, या 8 नंबर के साइन में हो या 9 नंबर के साइन में हो, स्कॉर्पियो साइन और सैजिटेरियस। तो यहां पर 8th हाउस, 9th हाउस या 8 नंबर साइन या 9 नंबर साइन, इनमें कहीं भी चंद्रमा कुंडली में बैठा है,
किसी भी हाउस में है, मान लिया चंद्रमा आपका यहाँ और यहाँ नहीं है, बाकी कहीं भी है, मगर 8 नंबर के साइन में है या 9 नंबर के साइन में है, तो ये कंडीशन तब भी अप्लाई करेंगे। हाउसेस की इंपॉर्टेंट ज्यादा है, राशि की सेकेंडरी लेवल पर लेंगे, मगर रूल दोनों में ही मैच करते दिखाई देंगे। करना क्या है, ऐसे जातक अपने जीवन में 24 साल की आयु तक जो पढ़ाई करते हैं वो जीवन में काम नहीं आती, ये मैंने पिछले कुछ वीडियोस में बताया था। अब समस्या क्या आती है कि डेली जब लोग कंसल्टेशन लेते हैं और उसके अंदर यही समस्या उनकी देखने को मिलती है, तो मुझे लगता है कि इन्होंने वीडियोस देखी नहीं, तो मुझे इसी वजह से ये वीडियो आपको दोबारा बनाना पड़ा। यहाँ पे चंद्रमा और अभी बृहस्पति की बात भी करेंगे। तो चंद्रमा कुंडली के अंदर इस कंडीशन में हो 8 हाउस, 9th हाउस या 8 नंबर साइन या 9 नंबर साइन, तो 24 साल की आयु तक ये जीवन में जो पढ़ाई करते हैं वो काम नहीं आती, उसके बाद ये जो पढ़ाई करते हैं उसी से कमाई होती है। इसका मतलब क्या है कि 24 साल की आयु तक क्या पढ़ाई नहीं करें? ऐसा नहीं है, पढ़ाई तो करनी है। कहने का अर्थ यह है कि आपने अपनी एजुकेशन को इस तरीके से प्लान करना है कि वो 24 वर्ष की आयु के बाद जाके पूरी हो। सपोज कीजिए, लेट फॉर एग्जांपल, कोई व्यक्ति बीटेक करना चाहता है। अब बीटेक उसकी 23वें साल में कंप्लीट हो गई, उसकी कुंडली के अंदर देखा कि योग तो बहुत अच्छे हैं पैसा कमाने के, 11th हाउस इज वेरी पावरफुल, 10th हाउस इज वेरी पावरफुल, मगर सामने वाले का प्रश्न क्या है कि जो बच्चा जो है वो जॉब को लेकर परेशान है, जॉब उसका लग नहीं पा रही है, 1-2 जॉब उसने करी भी, उसके अंदर उसने छोड़ दिया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, कैरियर को लेकर परेशान है। तो सिंपली उनको एडवाइस दी कि अभी इसको आप कोई कोर्स करा दीजिए, 1-2 साल का, अभी ये 25-26 साल का हो चुका है, उसके बाद ही इसकी गाड़ी प्लेटफॉर्म पे दौड़ेगी। तो कहने का अर्थ यह है कि अब यही बात उसको अगर पहले पता होती, मान लिया 20 साल की आयु में 21 साल, तो बीटेक के साथ क्या ऐड कर देता, एमटेक या और कोई भी कोर्स ऐड कर देता। तो उससे करने से क्या होता है कि उसकी जो पढ़ाई का जो कॉन्टिन्यूशन था वो 25 वर्ष 24 वर्ष पूरा होने के बाद अगर कंप्लीट होता तो उसके बाद उसकी गाड़ी दौड़ती। और जब उन्होंने ऐसा किया तो उनका मैसेज में रिप्लाई आया आफ्टर सम टाइम कि सर उसकी जॉब लग गई है और बहुत अच्छा पैकेज मिल गया है और थैंक्स, ये वो सब। तो कहने का अर्थ ये है कि एक छोटी सी जानकारी कितना बड़ा चेंज ला सकती है, इस बात को समझिए। बहुत सारी कुंडली में क्या देखा है कि साहब व्यक्ति कुंडली में सेम योग था कि 24 साल की आयु तक जो पढ़ाई करी, कहने की जी मैं तो इंजीनियरिंग करके बैठा हुआ हूँ, और काम क्या कर रहे हैं कि पिताजी की दुकान संभाल रहे हैं या पिताजी का बिजनेस संभाल रहे हैं। उसके अंदर वो सेटिस्फाई नहीं है क्योंकि उसका इंटरेस्ट इंजीनियरिंग में था, और उसके बाद उसको जॉब नहीं लगी या कुछ ऐसा होता चला गया कि वो जॉब नहीं लगी या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रही जॉब में कि वो छोड़ के अपना काम करने लगा, और जीवन के अंदर एक उसके सेटिस्फैक्शन नहीं है। उम्र होगी 45 वर्ष की आयु, अब क्या करे, अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो बिजनेस से संभाले, उसको कैसे ठीक करे उसके उपाय दे दिए। इसी प्रकार बृहस्पति की बात ले लेते हैं। बृहस्पति किसी की कुंडली में 4th हाउस ये है, 4th हाउस में हो या 4 नंबर के साइन में हो, कर्क राशि में हो। अब कर्क राशि के अंदर आप सभी को पता है कि बृहस्पति उच्च के होते हैं, या 4th हाउस में बैठे हो, तो वहां पर भी राशि कोई भी हो 4th हाउस में बैठे होने चाहिए। राशि कोई भी हो तो यहाँ पर 4th हाउस पे बाय डिफॉल्ट उच्च के होते हैं, क्योंकि नेचुरली यहाँ पर कर्क राशि आती है। तो बृहस्पति कुंडली के अंदर कर्क राशि में हो यानी कि उच्च की स्थिति में हो या 4th हाउस में हो, ऐसा व्यक्ति जीवन में जो पढ़ाई करता है, बड़ा ध्यान से समझिएगा, ऐसा व्यक्ति जीवन में जो पढ़ाई करता है उससे संबंधित काम करता नहीं है। अब आप इसको अगर किसी 25-26 साल के व्यक्ति की कुंडली में अप्लाई करके देखेंगे तो आप कहेंगे साहब इसने तो इंजीनियरिंग करी और ये तो इंजीनियरिंग वाली जॉब ही कर रहा है, किसी कंपनी में बढ़िया पैकेज ले रहा है। आपने कहाँ टेस्ट करना है, जिनकी आयु 40 वर्ष क्रॉस कर चुकी हो उनकी कुंडलियों में टेस्ट करना है। फिर उनसे पूछिएगा कि भाई आपने जीवन के अंदर आप कर क्या रहे हैं और पढ़ाई क्या करी, तो आपको आंसर मिल जाएगा। दूसरा, बृहस्पति कुंडली के अंदर 1st हाउस में हो तो 90% केस में ऐसे जातक भी जीवन में जो पढ़ाई करते हैं उससे संबंधित काम करते नहीं हैं। एजुकेशन में प्रॉब्लम आती है, कुछ ना कुछ ऐसे इंसिडेंट जीवन में होते हैं, हालांकि दिमाग के तेज होते हैं, ज्ञानवान होते हैं, मगर
ऐसे जातक जीवन में जो पढ़ाई करते हैं उससे संबंधित काम करते नहीं हैं, कुछ और ही ट्रैक पे चलते हैं। मगर इनके लिए रूल क्या है कि इनको किसी भी तरह अब कोई ना कोई प्रोफेशनल डिग्री अवश्य लेनी चाहिए और उसके अकॉर्डिंग ही अपना कैरियर लेके चलें, चाहे स्टार्टिंग कम से ही क्यों ना हो। ये एक ना एक दिन एक बहुत अच्छी टॉप लेवल की पोजीशन पे जरूर पहुंचते हैं, जीवन के अंदर धनवान अमीर अवश्य बनते हैं। मगर जहां इन्होंने पढ़ाई का वो ट्रैक छोड़कर कोई और काम किया तो जीवन जो है वो इसी उधर उधेड़ बुन में निकल जाता है कि एग्जैक्टली क्या करना था क्या नहीं करा, कैरियर को लेके परेशानी है, ये हो गया वो हो गया, ये चैलेंजेस मिलेंगे। तो ये जो आपका बृहस्पति और चंद्रमा के 4 रूल हैं, इनको आप बिल्कुल अप्लाई कीजिएगा। जैसे ही अप्लाई करेंगे उसके बाद कम से कम 10 15 20 कुंडली में टेस्ट कीजिएगा, देन कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दीजिएगा ताकि सभी लोग इन सब बातों को समझ सकें। अब बात करते हैं विकास जी की। 41 वर्ष की आयु में जॉब नहीं है, उसका कारण क्या है, बड़े सरल तरीके समझेंगे कारण क्या है और निवारण क्या है, दैट इज इंपॉर्टेंट। विकास जी की कुंडली की डिटेल है 20 जून 1984 7:25 सुबह के, सियोनी मध्य प्रदेश। ये इनकी लगन कुंडली है, ये वर्षफल है। लगन कुंडली कर्क लगन की है। मंगल शनि 4th हाउस, केतु 5th हाउस, बृहस्पति 6th हाउस, चंद्रमा 8th हाउस, राहु 9th हाउस, सूर्य शुक्र बुध 12th हाउस। अब देखो चंद्रमा यहाँ 8th हाउस में आ गया। आज चंद्रमा की ही हम बात कर रहे थे कि 8th हाउस में हो तो वही रूल इन पे अप्लाई हो जाएगा। अब मुझे नहीं पता इन्होंने विकास जी ने क्या करा है क्या नहीं करा है, तो सिंपल सा है, वही रूल इनको भी बताते हैं क्या कि 24 साल की आयु तक जो पढ़ाई करेंगे जीवन में काम नहीं आएगी, उसके बाद अगर कोई पढ़ाई करेंगे तो उससे कमाई अवश्य होगी। नंबर 1 पॉइंट। दूसरा, राहु 11th हाउस में है। 11th हाउस का राहु क्या करता है, राहु कुंडली के अंदर किसी भी हाउस में बैठ जाए, अच्छा हो खराब हो कोई भी हो, मगर किसी भी हाउस में बैठ जाए उस हाउस से संबंधित परेशानियां जीवन में देगा जरूर। राहु क्या है, फ्लक्चुएशन, कभी अप्स करेगा कभी डाउन करेगा, ये उसका बेसिक नेचर है। 11th हाउस किसका है, हमारी इनकम का, और इनकम कहां से होगी, कैरियर से होगी। तो अप्स एंड डाउन इन कैरियर ये निश्चित तौर पर देखने को मिलेगी जिसका भी 11th हाउस में राहु हो या 11 नंबर के साइन में हो। जो भी रूल बताए जा रहे हैं टेस्ट कर लीजिएगा कम से कम 10 15 20 कुंडलियों में, और जब रूल टेस्ट हो जाएं उसको फाइनल मान के अपनी डायरी में नोट कर लीजिएगा। ये आपको आपके परिवार की, आपकी खुद की और अपने यार दोस्तों सभी की कुंडली को एनालाइज करने में काफी ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। शुक्र सूर्य बुध 12th हाउस में है। ऐसे जातक थोड़ा जिद्दी स्वभाव के होते हैं, दिमाग में अच्छी बुरी बात कोई बैठ जाए, मरकरी 12th हाउस, तो अच्छी बुरी बात कोई बैठ जाए अपनी बात पर टिके रहते हैं और जीवन में रॉन्ग डिसीजन लेने के कारण नुकसान भी उठाते हैं। दूसरा, कुंडली के अंदर एक खराब योग आपको दिखाई दे रहा होगा, क्या है, जेल खाना, दवा खाना, पागल खाना। इस योग पर स्पेशल वीडियो बनाया था केवल इसी वजह से क्योंकि ये योग बहुत ज्यादा दुखी करता है लाइफ में, और आप सब लोगों को इस बात की जानकारी अवश्य पहुंच जाए। तो यहाँ पर मरकरी 12th हाउस, राहु 11th हाउस, और आप भी विकास जी जेल खाना, दवा खाना, पागल खाना वाला वीडियो अवश्य देख लीजिएगा और सभी लोग देख लीजिएगा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि आपको इसलिए काम आएगा क्योंकि ये योग लगन कुंडली में हो तो आजीवन दुखी करेगा, वर्षफल में आ जाए तो उस साल दुखी करेगा, और अगर लगन कुंडली में है और वर्षफल में आ जाए तो बहुत ज्यादा दुखी करेगा, ये समझ लीजिएगा। और जो बताया गया है इस रूल के बारे में हमेशा मैच करेगा, कभी भी मिस मैच नहीं होगा। जेल खाना, दवा खाना, पागल खाना का अर्थ क्या है, किसी न किसी कारण जातक को कोर्ट कचहरी पुलिस थाने के चक्कर लगाने पड़ते हैं। दवा खाना का अर्थ है डॉक्टर अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ते हैं, और पागल खाने का अर्थ है अननेसेसरी का मेंटल स्ट्रेस ज्यादा रहना। चंद्रमा वैसे भी इनका 11 नंबर के साइन में है, चंद्रमा 11 नंबर का साइन का बहुत ज्यादा खराब होता है, चंद्रमा 11वें घर में हो या 11 नंबर के साइन में हो। दीज पीपल आर वेरी इमोशनल, बहुत भावुक होते हैं, मन से बहुत कमजोर होते हैं, किसी का दुख देख नहीं पाते, दूसरे का दुख देखकर खुद दुखी हो जाते हैं, और ये जीवन भर खुद दुखी ही रहते हैं। क्योंकि 11 नंबर का साइन किसका है, सैटर्न का। मून इनडायरेक्टली सैटर्न के साथ कनेक्ट हो गया,
व्हाट इज सैटर्न? सैटर्न इज द देवता ऑफ दुख। और व्हाट इज मून? मून इज द कारका ऑफ खुशी, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी। तो दुख और सुख एक साथ नहीं टिक सकते, या तो दुख हावी रहेगा या सुख हावी रहेगा। तो यहां पर सैटर्न की राशि में चंद्रमा होने पर जातक की मदर की, सैटर्न क्या है? आंखों का कारक। तो जातक की मदर की आंखों से संबंधित या पैरों से संबंधित कोई ना कोई सर्जरी भी जीवन में कराता अवश्य है। ऐसे जातक अपनी मदर से अटैच भी होते हैं और मदर से किसी न किसी बात पे झगड़ा भी हो जाता है। मंगल 4th हाउस में है, जातक के स्वभाव में थोड़ा एग्रेशन, गुस्सा देते हैं। ऐसे जातक, केतु कहां पर है? 5th हाउस में। 5th हाउस किसका है? सूर्य का। सूर्य क्या है? फादर। फादर की सर्जरी के योग कुंडली बनते हैं। जातक को कमर दर्द, पैरों में दर्द की शिकायत जीवन में परेशान करती है, या यूरिन रिलेटेड इश्यू जीवन में परेशान करते हैं। केतु बृहस्पति से मिल जाएगा, बृहस्पति केतु का इनडायरेक्टली कॉम्बिनेशन बन रहा है। ऐसे जातक थोड़ा स्पष्टवादी होते हैं, कोई बात थोड़ी दाएं बाएं की लग जाए सामने वाले को स्पष्ट जवाब देते हैं। और राहु भी 2nd नंबर के साइन में है। राहु 2nd हाउस में हो या 2nd नंबर के साइन में हो, तो यहाँ पर जातक की भाषा में दोष उत्पन्न करते हैं। इनकी भाषा यानी कि सामने वाले को तीर की तरह इनके द्वारा कही गई बात चुभ जाती है, या ये कहें जब गुस्सा आता है तो अच्छी खासी खरी खोटी सुना देते हैं। दूसरा, बृहस्पति 9 नंबर के साइन में है, तो यहाँ पर ऐसे जातक स्वभाव में चाहे एग्रेशन हो, भाषा खराब हो, मगर इन सबके बावजूद अपने माता पिता का आजीवन ध्यान रखने वाले होते हैं। ऐसे जातक अपने जन्म स्थान से दूर जाकर जीवन में तरक्की करते हैं। जन्म स्थान पर रहते हैं तो संघर्षों का सामना ज्यादा करना पड़ता है। ऐसे जातक के परिवार खानदान में फादर या ग्रैंडफादर को हार्ट अटैक आता है, गोल्ड चोरी हो जाता है। मगर यहाँ पर एक प्लस पॉइंट क्या है कि ऐसे जातक के ऊपर बृहस्पति 6th हाउस, ईश्वर का विशेष आशीर्वाद होता है। जब कभी भी जीवन में बड़ी मुसीबतें आती हैं तो ईश्वर ही इनको वहां से निकाल के ले जाता है। जब इनको ये हो जाए कि अब कुछ हो नहीं सकता, तो हे भगवान मुझे बचा ले, तो भगवान ही इनको बचा लेता है। यहां पर करना क्या है, दैट इज इंपॉर्टेंट। शुक्र सूर्य बुध 12th हाउस में है। आफ्टर मैरिज हस्बैंड या वाइफ दोनों में से किसी एक के हेल्थ इश्यू परेशान करते हैं। और बृहस्पति सूर्य बुध ये आपस में मिल गए, दृष्टि के द्वारा बृहस्पति की दृष्टि यहां जा रही है। बुध की कहां पे आ रही है, ध्यान से समझिएगा। कुंडली के अंदर प्रॉब्लम का कारण क्या है? किस्मत गई ऐसी तैसी कराने। अब इसी शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है? व्हाट इज जुपिटर? जुपिटर इज द कारका ऑफ किस्मत। 9th हाउस कमजोर हो गया। जब किस्मत गड्ढे में चली जाएगी, बृहस्पति पताल में बैठा है। 6th हाउस इज पताल, गड्ढा। किस्मत चली गई गड्ढे में, और वो भी खराब होके। राहु 11th हाउस, ग्रामर का रूल क्या है? राहु 11 नंबर के साइन में हो या 11th हाउस में हो, जुपिटर बिकम बैड वेयर एवर इट प्लेस्ड। नंबर 1 रूल। नंबर 2, मरकरी 12th हाउस। मरकरी 12th हाउस में अकॉर्डिंग टू लाल किताब दृष्टि कॉन्सेप्ट रिवर्स एस्पेक्ट से 6th हाउस में देखता है। 6th हाउस में कोई भी ग्रह बैठा हो उसको खराब कर देता है, और ये तो वैसे भी इसका दुश्मन है। तो मरकरी का रिवर्स एस्पेक्ट आ गया बृहस्पति पे। एक तो 11th हाउस के राहु ने खराब किया, दूसरा मरकरी 12th हाउस ने खराब कर दिया। तो यहाँ पर मैरिड लाइफ में भी चैलेंजेस। दूसरा, आफ्टर मैरिज लाइफ पार्टनर दोनों में से किसी एक के हेल्थ इश्यू परेशान करते हैं। दूसरा, बृहस्पति खराब हो गया तो ये काफी ज्यादा खराब पोजीशन हो गई। अब यहाँ पर विकास जी ध्यान से समझिएगा, जैसे बताया जा रहा है वैसे कीजिएगा। 101% यू विल फाइंड द गुड रिजल्ट। मगर अचानक चमत्कार कुछ नहीं होगा। हम लोग के साथ प्रॉब्लम क्या रहती है, और ये बात स्पेशली आपको क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपकी कुंडली में चंद्रमा वीक है, थोड़ा सा पेशेंस लेवल डाउन रहता है, उतावलापन ज्यादा रहता है। तो कोई भी काम करते हैं तो उसमें इनको रहता है फटाफट हो जाए। धैर्य की कमी रहती है, धैर्य रखना है, विश्वास के साथ लग के अपनी रेमेडी करनी है। पहले समझ लेते, कर लेते तो आज स्थिति थोड़ा चेंज हो सकती थी। तो यहां पर करना क्या है, नंबर 1, माथे पर, कानों पे, गले पे, नाभि पर और हाथ धोकर जीवा पर हल्दी या केसर का तिलक लगाना है। डेली पीपल पे जल देना है। उपाय कैसे किए जाते हैं? लगन कुंडली और वर्चुअल। लगन कुंडली के उपाय
आजीवन करने हैं, क्योंकि लगन कुंडली में जो प्रॉब्लम है, आप आज 41 वर्ष की आयु में बात कर रहे हैं विकास जी, ऐसे समझ लीजिए यही बातें अगर आज से 10 साल 20 साल पहले भी आपकी कुंडली देखी जाती तो यही सारी बातें तब भी बोली जाती। इसका मतलब यह है कि एवरीथिंग इज ऑलरेडी सेट बाय द हॉरोस्कोप। जब आप पैदा हो गए या ये चार्ट किसी न्यू बॉर्न बेबी का होता तो यही बातें तब भी बोली जाती कि ये परेशानी जीवन में रहेगी। मगर समय रहते समझने का फायदा क्या था कि बच्चे को बचपन में ही ये काम करा के छोड़ दिए, ये चीजें उसके हैबिट्स में डाल दी, तो जब तक वो बड़ा होता तो वो चैलेंजेस उसके नॉर्मल हो चुके होते, उतना दुखी नहीं करते। तो बृहस्पति 6th हाउस में है, इनको क्या करना है, स्ट्रीट डॉग की डेली सेवा करनी है। उनको डेली रोटी ब्रेड बन बिस्किट कुछ भी डालें, मगर उनको प्रेम से कुछ ना कुछ खाने पीने को देना है। पीपल पर डेली जल चढ़ाना है, संडे को छोड़कर। तिलक बताई दिया आपको। अपने लेफ्ट ईयर में गोल्ड की तार डलवा सकते हैं, ये काफी फायदा करेगी। गले में गोल्ड चेन, अगर गोल्ड चेन नहीं पहन सकते तो रेशमी पीला धागा अवश्य ही पहने बृहस्पतिवार के दिन। चांदी का छल्ला सीधे हाथ के अंगूठे पहने। घर की छत पर किसी प्रकार के पौधे ना लगाएं। लाल कपड़े में सौंफ बांधकर तकिए के नीचे रख के सोएं। और चांदी का चौकोर टुकड़ा 1 इंच बाय 1 इंच जिसके कॉर्नर नुकीले हों अपने पूजा स्थान में रख दें या अपने पर्स में पॉकेट में रखें। इसके साथ ही छुआरे जो होते हैं, ड्राई फ्रूट की बात कर रहे हैं, छुआरे जो हैं वो अपने घर में कहीं भी किसी भी स्थान में रखें, चाहे किचन में रखें, मगर परमानेंट हमेशा घर में रहने चाहिए। तो ये जो बताए हैं ये तो परमानेंट करने ही करने हैं। अब बात करते हैं मेन उपाय की। मेन उपाय हमेशा वर्षफल से किए जाते हैं। डेली गंगा जल अपने ऊपर छिड़कना है। दूसरा, 1 किलो गुड़ 5 मंगलवार लगातार मंदिर में देना है। दूसरा, हर सोमवार दूध का पैकेट मंदिर में देना है। और डेली आपने नंगे पैर मंदिर जाना है वर्षफल में, एक पीला फूल लेके और वहां पे मंदिर में भगवान के चरणों में चढ़ाना है। गंगा जल आपको बताई दिया। सर पे व्हाइट कैप आपने पहन के रखनी है। और इस साल बालों में ब्लैक कलर की डाई अवॉइड करने की कोशिश करें। ज्यादा जरूरी हो तो मेहंदी कलर इस्तेमाल करें। शुक्रवार के शुक्रवार छोटे साइज के 2 किलो कच्चे आलू अच्छे से धो लें। धो के उसमें हल्दी लगा के पीला कर लें। किसी काली या भूरे रंग की गाय को खिलाते रहें। तो ये उपाय इस प्रकार करें। वर्षफल के जो उपाय हैं ये आपने 20 जून 2026 तक ही करने हैं। लगन कुंडली के सदैव करने हैं। वर्षफल के उपाय लगातार करते रहें। लगन कुंडली के तो परमानेंट करने हैं। 100% लाइफ में चेंज आएगा, स्टेबिलिटी आएगी, पैसा अच्छा कमा लोगे। ज्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं है, केवल अपने उपाय कर लें और चीजों को ठीक कर लें। तो इसी प्रकार चीजों को समझिए, समय रहते ठीक कीजिए। जय श्री कृष्ण।